स्क्विड गेम सीजन 3 के एंड में ये दिखाया जाता है कि ये माँ बेटे एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं, लेकिन आखिर ये दोनों हैं कौन? जब फ्रंटमैन गीहुन को नाइफ देता है तो क्या आपने उस पर लगे ब्लड स्टेन को नोटिस किया? आखिर ये बंदा है कौन जो सीरीज के एंड में हमें दिखाया जाता है? ऐसी ही कई हिडन डिटेल्स हैं जो आपने सीरीज देखते टाइम नोटिस नहीं की होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 18 हिडन डिटेल्स ऑफ स्क्विड गेम सीजन 3 जो आपका सीरीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1, जब पिंक सोल्जर्स गीहुन को फर्स्ट एपिसोड में लेकर के आ रहे होते हैं तो वो उसे ये ब्लू और रेड लाइन के बीच में रख देते हैं। अब ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन है ये रेफर कर रही होती है लाइफ एंड डेथ को, और उसके बीच में ही ये ताबूत ला करके रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि गीहुन इस सीजन में ना तो जिंदा है ना वो मरा है, यानी कि वो बीच में अटका हुआ है, जो ये बात रेफर कर रही है। आगे जाकर के हमें गीहुन वैसा ही देखने को मिलता है, जिंदा लाश की तरह। नंबर 2, जब फोर्थ गेम में सभी प्लेयर एंट्री ले रहे होते हैं तब हमें 2 साइंस देखने को मिलते हैं। क्या आपने वो साइंस नोटिस करे? और ये जो 2 साइन होते हैं वो गेम को भी रेफर कर रहे होते हैं। अब आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा तो जरा दीवारों पर देखिए, हमें की होल और चाकू का निशान देखने को मिलता है। इससे हिंट लग जाना चाहिए था प्लेयर्स को कि गेम क्या होने वाली है। नंबर 3, फोर्थ गेम में माँ बेटे की जोड़ी को हम देखते हैं अलग अलग टीम में। प्लेयर 149 रेड टीम में चली जाती हैं और प्लेयर 007 ब्लू टीम में। बाद में दोनों अपनी अपनी टीम्स की अदला बदली भी कर लेते हैं, बट इवेंचुअली प्लेयर 149 को वही करना पड़ जाता है जो वो रेड टीम में होते हुए करती, यानी कि प्लेयर 007 को उन्हें लास्ट में मारना पड़ता है और अपने लिए और जुन्ही के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। यानी कि अगर दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल टीम में होते तो शायद इस गेम में वो दोनों सरवाइव कर सकते थे। नंबर 4, क्या आपने गीहुन के पीछे टाइम नोटिस किया? फोर्थ गेम में गीहुन प्लेयर 388 को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त हम टाइमर देखते हैं जहां लिखा होता है 456, जो गीहुन के जर्सी नंबर को रेफर कर रहा होता है। इसी के बाद जो है गीहुन प्लेयर 388 को मार देता है और अपना बदला भी पूरा कर लेता है। नंबर 5, इस सीन को जरा ध्यान से देखिए। प्लेयर 333 जब प्लेयर 124 से बात कर रहा होता है तो उसके पीछे कुछ कोरियन भाषा में लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है लोगों से सावधान। ये पूरी ही गेम इसी थीम पर बेस्ड है, लोगों से सावधान रहिए, जो कि प्लेयर 120 नहीं रहती है और प्लेयर 333 उसे मार देता है। ये एलिमिनेशन बहुत ही इमोशनल था। नंबर 6, प्लेयर 149 का जो चाकू है जो अपने बालों में हमेशा लगा के रखती है, उसका यूज पूरे सीजन कहीं पर भी नहीं हुआ, लेकिन इस सीजन इसका यूज 2 ऐसी जगह पे हुआ है जो लाइफ सर्कल दिखाती है। फर्स्ट लाइफ यानी कि बर्थ हम देखते हैं बेबी का, और दूसरा डेथ जो कि वो खुद अपने बेटे को मार देती है, और उसके बाद कहीं पर भी इस चाकू का यूज नहीं होता है। कितनी खूबसूरती से एक हथियार को भी मेकर्स ने दिखा दिया। नंबर 7, शेमन यानी प्लेयर 044 को इस सीजन ढोंगी दिखाया है, लेकिन सीजन 2 में ये भी दिखाया गया है कि ये पूरी तरह से ढोंगी नहीं है। सीजन 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वो जो थर्ड गेम है उसमें देखने को मिल जाता है, जब शेमन यानी कि प्लेयर 044 जो है गीहुन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम जिंदा हो तो सिर्फ किसी मकसद की वजह से, और फिर वो जुन्ही को देखती है और उसके पेट की तरफ देखती है, और बेबी को बचाने के लिए ही गीहुन जो है खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है। यानी शेमन इतनी भी ढोंगी नहीं है जितना उसे इस सीजन दिखा दिया गया है। नंबर 8, इस सीन में फ्रंटमैन गीहुन को अपने पास बुलाता है और उसे एक नाइफ देता है और उससे कहता है कि तुम चाहो तो सभी प्लेयर्स को मारकर इस गेम को छोड़ करके जा सकते हो बेबी के साथ। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये जो चाकू है वो फ्रंटमैन के पास कई सालों से है और ये इसी का चाकू है। ये बात मुझे कैसे पता चली? जरा आप इस चाकू को देखिए, इस पर ब्लड स्टेन लगा हुआ है। अब ये ब्लड स्टेन किसका है? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब फ्रंटमैन इस गेम का हिस्सा होता है तब उसे भी
ये चाकू दिया जाता है ताकि वो सभी प्लेयर्स को मार दे और गेम जीत जाए, और फ्रंटमैन सभी को मार भी देता है। तो ये जो ब्लड स्टेन है उन्हीं प्लेयर्स का होता है जिन्हें फ्रंटमैन ने मारा होता है। क्या आपने ये नोटिस किया था? नंबर 9, फ्रंटमैन गी-हुन को नाइफ देता है और गी-हुन जो है वो कोशिश कर भी रहा होता है प्लेयर को मारने की, लेकिन उसी वक्त उसके सामने जो है उसकी यादों में सेबयोक आ जाती है और उसे मना करती है सभी को मारने से। गी-हुन उसकी बातों में आ जाता है और किसी को भी नहीं मारता है। उस टाइम पर हमें फ्रंटमैन की आंखों में गिल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि उसने तो अपने टाइम पर सभी को मार दिया था, लेकिन गी-हुन ने ऐसा नहीं किया और एक बार फिर से उसने अपनी अच्छाई दिखा दी। नंबर 10, जुनही इस सीरीज में जो है अपनी बेबी को जन्म देती है 4th गेम में और 5th गेम में मर जाती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, जब सीजन 3 रिलीज नहीं हुआ था तो स्क्विड गेम के मेकर्स ने जो है वो इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें जुनही की जो फोटो होती है उसके पीछे एक ऑक्टोपस होता है। ये ऑक्टोपस जुनही को ही रेफर कर रहा होता है। और वो कैसे? ऑक्टोपस एक ऐसा क्रिएचर होता है जब वो बच्चे को जन्म दे देता है तो मर जाता है। यहाँ पर जो ऑक्टोपस है वो जुनही को ही रेफर कर रहा है, क्योंकि जुनही भी बेबी को जन्म देने के बाद मर जाती है। नंबर 11, जब मिस्टर चाओ जो है वो कैप्टन पार्क के घर में जासूसी करने जाता है, तब उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वही सेल्समैन होता है कैप्टन पार्क के साथ। लेकिन क्या आपने इस दूसरी फोटो को नोटिस किया? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सेल्समैन कैप्टन पार्क के साथ एक और बंदा देखने को मिलेगा और वो है फ्रंटमैन। नंबर 12, मिस्टर चॉय जो है वो जब वापस जा रहा होता है तो मास्क भी उसके हाथ लग जाता है जिस पर स्क्वायर बना होता है। इससे हमें पता चलता है कि कैप्टन पार्क का रैंक क्या था। अगर आपने स्क्विड गेम देखा होगा तो आपको पता होगा जो स्क्वायर मास्क वाला गार्ड होता है वो सबसे सुपीरियर होता है और उसका जो लिंक होता है वो डायरेक्ट फ्रंटमैन से होता है, यानी कि वो उससे सीधा ऑर्डर्स ले सकता है। तो इसका मतलब जो है जो कैप्टन पार्क है उसका सीधा कनेक्शन तभी फ्रंटमैन से है। नंबर 13, इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर 11 सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही होती है ताकि वो 246 प्लेयर की निशानी मिटा सके। लेकिन उसी वक्त हमें एक और फाइल देखने को मिलती है जिसमें कोरियन भाषा में कुछ तो लिखा होता है। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ब्लैकलिस्टेड प्लेयर्स, यानी कि इस सीजन हमें ये पता लग सकता था कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो स्क्विड गेम के लिए ब्लैक लिस्टेड हैं और वो एंट्री नहीं ले सकते, बट डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाता है और हमें ये बात नहीं पता चल पाती। नंबर 14, फाइनल गेम से पहले जो गार्ड्स हैं वो एंट्री लेते हैं और बताते हैं कि इनामी राशि कितनी बची है। इसी वक्त जब गार्ड्स एंट्री ले रहे होते हैं तो दीवार पर लिखा होता है हुडी मिही क्रास टीबी। इसका मतलब होता है टुडे फॉर मी टुमारो फॉर यू, और ये जो अजीब सी भाषा लिखी हुई है ये लैटिन भाषा है। नंबर 15, इस पूरी सीरीज में गी-हुन का आखिरी डायलॉग होता है हम रेस के घोड़े नहीं इंसान हैं हम। अब रेस का जो ये घोड़ा है ये सिर्फ एक बार यूज नहीं हुआ है, ये कई बार तीनों सीजन में अलग अलग टाइम पर यूज हो चुका है। सीजन 1 में ये जो घोड़ा है ये स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जाता है जब गी-हुन रेस के घोड़ों पर बेट लगाता है जोंगबे के साथ और ये गेम जीत जाता है। फिर जब सीजन 2 में जो है गी-हुन फ्लाइट पकड़ रहा होता है तब भी वो रेस के घोड़े का इस्तेमाल करता है जब वो फ्रंटमैन को कहता है कि मैं रेस का घोड़ा नहीं हूँ, और लास्ट में भी रेस के घोड़े वाला डायलॉग मार के वो ये सीजन खत्म कर देता है। नंबर 16, इस सीन को जरा ध्यान से देखिए। जब प्लेयर 246 सोल्जर नंबर 11 की पेंटिंग बना रहा होता है और उससे कुछ बात कर रहा होता है, उसी टाइम पर यह बंदा अचानक से कैमरे की तरफ देखता है। अब आप सभी ने इस बंदे को शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यही है स्क्विड गेम के असली मास्टरमाइंड, यानी कि ये हैं इस सीरीज के डायरेक्टर हुआंग डोंग ह्यूक्स, जिन्होंने एक बहुत ही छोटा सा कैमियो किया है इस सीरीज में। आई एम श्योर आप सब ने इनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा। नंबर 17,
सीरीज के एंड में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन बेबी को अपने भाई जुनहो के पास छोड़ देता है और उसके साथ एटीएम कार्ड भी देता है जिस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है 1134। अब जरा सीजन 1 के एंड पर चलते हैं, जब गीहुन को भी एक एटीएम कार्ड मिलता है जिस पर एक्सपायरी डेट होती है 0625, जो कि स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज डेट है। तो क्या यहाँ से मेकर्स ने हमें स्क्विड गेम के स्पिन ऑफ के लास्ट एडिशन की रिलीज डेट का हिंट दिया है? नंबर 18, सीरीज के एंड में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जब ये माँ बेटे एक दूसरे से मिलते हैं। बट आखिर ये दोनों है कौन जिनका जिक्र पूरी सीरीज में नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर का कनेक्शन सीजन 1 से जुड़ा हुआ है। सीजन 1 में प्लेयर 067 यानी सेबियोक नॉर्थ कोरिया से भागकर आई होती है और अपने भाई और माँ को ढूंढ रही होती है और इसी बंदे की हेल्प लेती है जो गार्ड 11 के बेटे को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा होता है। तो यानी ये दोनों जो हैं सेबियोक के भाई और माँ हैं, जो सीजन 1 में नहीं सीजन 3 में जाकर के मिली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई एम श्योर अच्छी ही लगी होगी। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और स्क्विड गेम के हार्ड कोर फैंस हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगा।